अभी वॉइस में कुछ ठीक है? यस सर। मतलब अब वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? निखिल अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर वॉइस। ठीक ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लिया था, बफर लिया था, देन एक 90 डिग्री फेज शिफ्टर लिया था। ये 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या कर रहा था, जो भी बफर से इनपुट आ रहा है उस इनपुट को वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा है या 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है। ठीक, AC sin 2 पाई FCT यहाँ हमको मिला। ठीक, देन हमने बैलेंस मॉड्यूलेटर में उसको एज अ इनपुट भेजा और दूसरा इनपुट हमारा इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो आ रहा है। अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे हम कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसको जनरलाइज एमटी लेके चल रहा है। ठीक, और ये इंटीग्रेटर क्या कर रहा है, मेरे मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट करके यहाँ बैलेंस मॉड्यूलेटर में ट्रांसमिट कर रहा है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, बैलेंस मॉड्यूलेटर मतलब क्या, वही प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जिससे हम जनरेट करते हैं DSP-SC सिग्नल, है ना, ये वही बैलेंस मॉड्यूलेटर। ये इसने जो सिग्नल जनरेट किया था, इंटीग्रेशन ऑफ MT मल्टीप्लाई बाय AC sin 2 पाई। देन ये दोनों ही एज अ इनपुट यहाँ कंबाइनिंग नेटवर्क में जाते हैं और कंबाइनिंग नेटवर्क क्या करता है, NBFM सिग्नल जनरेट करता है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहते हैं कि ये जो स्क्वायर बॉक्स में हमने इस पूरे ब्लॉक को बताया था कि ये ब्लॉक जो ये पूरा है, ये वाला, ये पूरा ब्लॉक तुम्हारा क्या है, एक फेस मॉड्यूलेटर की तरह का। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये ब्लॉक फेस मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है। अगर ये ब्लॉक फेस मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंटीग्रेटर लगा के जो मैसेज सिग्नल देना है वो वाया इंटीग्रेटर देंगे। तो उससे क्या होगा कि इस फेस मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं। ये हमने भी लास्ट देखा भी था कि कैसे हम फेस मॉड्यूलेटर की हेल्प से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की हेल्प से फेस मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ देर के लिए लेट अस अज्यूम कि हमने यहाँ से इंटीग्रेटर हटा दिया। ठीक, अब जब ये इंटीग्रेटर हटा दिया और इस यहाँ पे इनपुट में हमने सीधा मैसेज सिग्नल को दिया और हमें देखना है कि यहाँ जो आउटपुट आ रहा है ये एक फेस मॉड्यूलेटर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा फेस मॉड्यूलेटर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन फिर हम आगे बढ़े। ना अब ये जो AC cos 2 पाई FCT, देखो इस चीज को समझने के लिए हम मैथमेटिकली न जाके फेजर डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे कि कैसे फेस मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक, 1 बाय 1 जितने भी सिग्नल है उनका हम फेज डायग्राम लेंगे। ठीक है, तो लेट्स से AC cos 2 पाई FCT एक सिग्नल है जिसका फेजर कुछ ऐसा है। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड AC है और डायरेक्शन ये Y एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक, अब जब ये AC cos 2 पाई FCT बफर से होते हुए इस 90 डिग्री फेज शिफ्टर से निकलेगा, इस 90 डिग्री फेज शिफ्टर से निकलेगा, तो 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या करेगा, इस
भाई सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी भी वॉइस सर अब आ गई। में हाँ सर अब आ गई। ठीक है, तो ये फेजर क्या है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा और अब जो फेजर दिखाई देगा वो कुछ इस डायरेक्शन। ठीक, स्टिल इसका एम्पलीट्यूड कितना है, AC, एम्पलीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं है। अब इस AC sin 2π FCT को जब बैलेंस मॉड्यूलेटर में भेजा और उसके बाद जो आउटपुट आया वो क्या रहा है, MT sin 2π FCT, एक DSB-SC सिग्नल जिसमें कैरियर सिग्नल sin 2π FCT है। अब ध्यान करो, जब हम लोगों ने NBFM और AM का फेजर डायग्राम पढ़ा था, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक AC cos 2π FCT, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, इनका रिजल्टेंट निकाला था, कुछ यहाँ पे ऐसे रिजल्टेंट आएगा। अब DSB-SC का अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा कि साइन कैरियर सिग्नल को तो हम ब्लॉक कर देते हैं AM के कंपैरिजन में। ठीक, साथ ही साथ जो DSB-SC का जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। DSB में दो ही फेजर नजर आएंगे ना, एक अपर साइड बैंड का फेजर और एक लोअर साइड बैंड का फेजर। ठीक है, यहाँ पे जब हमने फेजर डायग्राम बनाया था तो कोसाइन सिग्नल था, यहाँ जब हम फेजर बना रहे हैं तो हमने जो कैरियर सिग्नल लिया है वो साइनसॉइडल है, इस वजह से हमारा फेजर कुछ इस तरह से ये हमारी ये हमारा अपर साइड बैंड है, ये हमारा लोअर साइड। अब इनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर ले, अगेन वही तरीका। तो ये जो ये पार्ट है ये हो गया रिजल्ट, यानी ये क्या है, टोटल साइड बैंड का फेजर डायग्राम। ठीक, अब कंबाइनिंग नेटवर्क क्या कर रहा है, ये जो ये जो हमारा DSB-SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये वाला, इस पार्ट को और इस पार्ट को कंबाइन कर रहा है, दैट मींस इनका फेजर भी कंबाइन होगा, दैट मींस इनका फेजर भी कंबाइन होगा। कंबाइनिंग फेजर को कंबाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक का हेड दूसरे की टेल में ऐसे कनेक्ट कर दो। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकलेगा, जिसका हेड तो इसकी टेल से ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर, ये क्या है, रिजल्टेंट। ठीक है, मतलब जो कंबाइनिंग नेटवर्क का जो आउटपुट आएगा ये उस आउटपुट का फेजर डायग्राम। ना अब देखो, अगर अपर साइड बैंड और ये जो लोअर साइड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है, इनका जो ये फेज है, ये फेज अगर वेरी करे, अगर ये फेज वेरी करेगा तो जो रिजल्टेंट आ रहा है ये साइड, इस रिजल्टेंट का फेजर का एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा। अगर ये यहाँ कहीं पे होता तो कुछ यहाँ पे बनता, और ये वाला अगर यहाँ कहीं पे होता तो ये कुछ ऐसा। इस साइड बैंड का रिजल्टेंट भी वेरी करेगा। जब ये साइड बैंड का रिजल्टेंट वेरी करेगा तो उसकी वजह से ये ओवरऑल रिजल्टेंट भी
वेरी करेगा। मीनिंग जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो वेरी कर रहा है जब तुम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के फेज को वेरी कर रहे हो। और यहाँ पे जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का फेज है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली मैसेज सिग्नल। दैट मींस यहाँ हम इस फेजर डायग्राम से ये क्लियर कट देख सकते हैं कि हाँ भाई जो तुम्हारा ये पूरा सिस्टम है ये बेसिकली हमें फेस मॉड्यूलेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर तुमने यहाँ पे मैसेज सिग्नल एम्प्टी दिया तो यहाँ पे आपको एक फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ठीक नाउ अब इसके बाद हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो यहाँ पे इंटीग्रेटर लगा, यहाँ पे इंटीग्रेटर लगा। इस इंटीग्रेटर में मैसेज सिग्नल एम्प्टी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्टी जा रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन और जो आउटपुट आ रहा है वो नैरो बैंड एफएम है। इसको समझने के लिए से ये मेरा है AM cos 2 पाई FM। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ MD क्या हो जाएगा, AM sin 2 पाई FM AM sin 2 पाई FM। ठीक, अब ये कंबाइनिंग नेटवर्क क्या कर रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है और आउटपुट जो दे रहा है वो क्या है, AC cos 2 पाई FCT माइनस AC sin 2 पाई FCT into sin 2 पाई FMT बीटा इंटू sin 2 पाई FM। यहाँ बीटा कुछ और नहीं मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा F अपॉन FM या KF AM अपॉन FM। ये तुम्हारा क्या है, कंबाइनिंग नेटवर्क का आउटपुट। ये तुम्हारा क्या है, कंबाइनिंग नेटवर्क का आउटपुट। अब ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे हमने बताया कि कंबाइनिंग नेटवर्क का आउटपुट है, ऐसा भी कर सकते हो, ये प्लस और ये ठीक है। वो जो आउटपुट आ रहा है ध्यान से देखो, क्या ये जो सिग्नल है क्या ये नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये हमारा नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। क्या है हमारा एक NBFM सिग्नल। एक स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया भाई, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने जनरेट कर लिया। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि भाई देखो समस्या ये है कि नैरो बैंड FM जो है उसमें बीटा की वैल्यू काफी कम होती है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें बीटा की वैल्यू को इंक्रीज करना है ताकि वो WBFM यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, इस NBFM को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करना। और इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ से सिग्नल बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ जा रहा है, अगर यहाँ पे सिग्नल बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ इंटर कर रहा है तो आउटपुट में जो आएगा वो n इंटू बीटा होगा अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर nth ऑर्डर का है तो।
अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर nth ऑर्डर का है तो अगर यहाँ पे बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है तो आउटपुट में एन बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, वही हमें करना था, हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जैसे हमने इंक्रीज कर दिया, जो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आउटपुट में सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, देखो जब इसमें तुम आंसर करोगे, मीनिंग कहीं पे भी जब इनडायरेक्ट मेथड लिखने को आएगा तो तुम जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको डिफाइन करोगे। ब्लॉक में जो आउटपुट आ रहे हैं, जैसे यहाँ से AC cos 2π FCT मिल रहा है, यहाँ से AC cos 2π FCT मिल रहा है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद AC sin 2π FCT मिला। ठीक, यहाँ बफर से AC cos 2π FCT जा रहा है। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेटर से हमने AM cos 2π FMT दिया है। ठीक, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ MT है तो किसके बराबर होगा, AM sin 2π FMT होगा। ठीक, अब वो बैलेंस मॉड्यूलेटर से निकलेगा तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और देन इन दोनों को जब कंबाइनिंग नेटवर्क में भेजेंगे तो हमें NBFM सिग्नल मिलेगा। ठीक, तुम्हें ये जो हमने फेस के रिस्पेक्ट में फेस कि ये ब्लॉक फेस मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, ये केवल हमने तुम्हारी समझने के लिए कि हाँ किस तरह से ये काम करता है, इसके लिए है। वहां पे तुम्हें ये फेस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस बहुत डिफिकल्ट अगर चीजें हो जाती है, तुमसे कहीं पे पूछ लिया जाता है कि भाई इनडायरेक्ट मेथड में ये जो ब्लॉक बना है ये कैसे फेस मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, तो तुम इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज इनडायरेक्ट मेथड में केवल इन ब्लॉक्स को डिफाइन करना है, कैसे ये काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर काम कर रहा है, ये सारी चीज। ठीक, साथ में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर किस तरह से काम करेगा इसको थोड़ा सा और जान। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कुछ और नहीं है, एक टाइप ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस प्लस एक बैंड पास फिल्टर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर तुम्हारी एक स्क्वायर लॉ डिवाइस प्लस एक बैंड पास फिल्टर। ठीक, लेट्स से इस स्क्वायर लॉ डिवाइस को हमने VI इनपुट दिया है और उसका आउटपुट जो आ रहा है V0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, A0 VI प्लस A1 VI स्क्वायर प्लस A2 VI क्यूब प्लस A3 VI की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब लेट्स से इस VI की फ्रीक्वेंसी है FC। ठीक है, इस VI की जो फ्रीक्वेंसी है FC, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर हम बोल रहे हैं थर्ड ऑर्डर का तो मतलब 3FC तक की वो फ्रीक्वेंसी को पास करने दे। ठीक है ना, अब जब हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास कराते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला, FC चेंज हो जाती है NFC, बीटा चेंज होता है NFM में, सॉरी N बीटा में, डेल्टा F चेंज होके हो जाता है N डेल्टा F। जो नहीं चेंज होता है वो है मैसेज फ्रीक्वेंसी। मैसेज फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, उसमें कोई भी चेंज। एक इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर।
नेक्स्ट हमें जो देखना है, हमने जनरेशन करा लिया, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, डिफरेंट पैरामीटर्स देख लिए। अब हमें जो करना है वो क्या है, डिटेक्शन कैसे हो सकता है। ट्रांसमीटर तो बना लिया हमने, अब हमें रिसीवर की बात करें, FM डीमॉड्यूलेशन। अब FM डीमॉड्यूलेशन के दो बेसिक मेथड्स, एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, दूसरा क्या है, फेज डिस्क्रिमिनेशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में ये दो डिफरेंट टाइप के मेथड्स, एक स्लोप डिटेक्टर, दूसरा बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर। इसी तरह से फेज डिस्क्रिमिनेशन में भी एक मेथड है फेज लॉक लूप डिटेक्टर या PLL डिटेक्टर। दूसरा मेथड है फॉस्टर सिलेट डिटेक्टर। तीसरा मेथड है रेशियो डिटेक्टर। तीसरा मेथड क्या है, रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्लोप डिटेक्टर। अब स्लोप डिटेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक FM सिग्नल जब तुम्हारे पास रिसीव हुआ, कुछ ऐसी डिवाइस लगाओ कि FM सिग्नल मतलब में जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन की तरह रिफ्लेक्ट होने लगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन की तरह दिखाई दे रही है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने SFM एज इनपुट दिया, उसके बाद मेरे पास यहाँ एक ब्लॉक होगा। ये ब्लॉक क्या काम करेगा, इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, उसका रिप्लिकेशन बनाएगा। और रिप्लिकेशन किस तरह से होगा कि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है उसी के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखाई दे। आपको आराम से समझना है कि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है उस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हम एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट से दिखाएंगे। मतलब किसी तरीके से इस फ्रीक्वेंसी में जो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो हो लीनियरली रिलेटेड हो एम्पलीट्यूड के वेरिएशन से। चेंज इन फ्रीक्वेंसी लीनियरली रिलेटेड हो चेंज इन एम्पलीट्यूड। और उसके बाद हम एक इनवलप डिटेक्टर लगा, उसके बाद हम एक इनवलप डिटेक्टर लगा लेंगे।
जो हमें आउटपुट दे देगा मैसेज, यानी हमारा डीमॉड्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ शिवम 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 तिवारी। यस सर। हेलो 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 यस मैम यस मैम। कोई गूगल फॉर्म भरा है ना? हाँ मैम वो बीमार थे। हाँ तो वो क्यों भर दिया बेटा? मैं यहाँ पे पहली बार बताइए तो देख। ठीक है, इसको विड्रॉ करो और उसको नीचे भेजो दोबारा। चलो यही है डबल सी। वापस हम लोग अपने स्लोप डिटेक्टर पे आते हैं। हमने क्या बताया कि स्लोप डिटेक्टर में एक ये ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है उनको रिप्लिकेट कर रहा है किसी तरीके से एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इस ब्लॉक को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, ठीक। अब ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क कुछ और नहीं, तो तुमने कभी एक ट्यून्ड सर्किट पढ़ा था नेटवर्क में, ये वही ट्यून्ड सर्किट है। अगर हम इसका सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक टाइप ऑफ ट्यून्ड सर्किट, ठीक। यहाँ पे हम FM एज इनपुट देंगे, ठीक है ना। अब ये जब कहा जाएगा इन्वेलप डिटेक्टर, तो ये हमने उसके आगे इन्वेलप डिटेक्टर बना दिया। ये हमने इन्वेलप डिटेक्टर बना दिया। अभी इन्वेलप डिटेक्टर में एक रजिस्टर लगाना बाकी है, और इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे, वो आउटपुट हमारा क्या होगा, मैसेज से, है ना। वो आउटपुट हमारा जो होगा प्रोपोर्शनल होगा मैसेज से। इस पार्ट का तो हमें वर्किंग पता, ये पार्ट कैसे होता है। जो नहीं पता वो ये कि भाई ये पार्ट किस तरीके से हमारे जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उस वहां पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो है उसको कैसे एम्पलीट्यूड में शो करता है, ठीक। तो उसको देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्यून्ड सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक समझनी है। आई थिंक सभी ने ये ग्राफ जरूर देखा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक। जब ट्यून सर्किट पढ़ा होगा
जब रेजोनेंस पढ़ा होगा तब देखा होगा कि हाँ, जब रेजोनेंस की कंडीशन अकर करती है तो उस टाइम पे तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो तुम्हारा मैक्सिमम होता है फॉर अ सर्किट। मतलब अगर कोई सर्किट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हाई एम्पलीट्यूड दे रहा है तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि कैसे ऑसिलेशंस होते हैं, कैसे वहां पे रेजोनेंस होती है। लेट्स से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 1, इसका जो गेन है मैक्सिमम वो 1। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मतलब आप जैसे जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रहे हो इधर की ओर, तो ये 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से ये वेरिएशन हो रहा है। ठीक, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड तुम्हारा डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ रहे हैं हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। अब लेट्स से हमने एक स्लोप डिटेक्टर में जो हमें अपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एज अ इनपुट दिया और इसका हम डिटेक्शन करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि जो ये हमारा एफएम का करियर फ्रीक्वेंसी है, जो एफएम सिग्नल हमने जनरेट किया है उसका जो करियर फ्रीक्वेंसी है वो करियर फ्रीक्वेंसी लेस देन होना चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो करियर फ्रीक्वेंसी लेस देन होनी चाहिए रेजोनेंस। ठीक, लेट्स से यहाँ कहीं पे एफसी लाइक जब मॉड्यूलेशन होगा इस करियर सिग्नल का जिसकी फ्रीक्वेंसी एफसी है तो उसमें एफसी प्लस एफएम, एफसी प्लस 2 एफएम, एफसी प्लस 3 एफएम एंड सो ऑन। इसी तरह से एफसी माइनस एफएम, एफसी माइनस 2 एफएम, ऐसे डिफरेंट अपर साइड बैंड और डिफरेंट ऑर्डर के लोअर साइड बैंड यहाँ जनरेट। ध्यान से देखो तो हर फ्रीक्वेंसी को जो जितनी भी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है हर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट गेन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ये ट्यून्ड ऑसिलेटर। जो ट्यून्ड सर्किट है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट गेन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही गेन डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही गेन इंक्रीज। ठीक, मीनिंग यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है वो रिप्लिकेट हो रहा है इस एम्पलीट्यूड वेरिएशन। कैसे? ये जो ट्यून सर्किट का जो कैरेक्टरिस्टिक बना है उसके स्लोप की हेल्प से, ये जो नॉन लीनियर स्लोप बना हुआ है स्लोप में हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ कैसे ऐसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और उस एम्पलीट्यूड वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन किसको रिप्लिकेट कर रहा है? इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। देन यहाँ जो ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, इस एम्पलीट्यूड वेरिएशन को जब हम पास कराते हैं इन्वेलप डिटेक्टर से, तो इन्वेलप डिटेक्टर क्या करेगा? इन्हीं एम्पलीट्यूड्स को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के एम्पलीट्यूड को रीड कर लेगा, ठीक, और हमें आउटपुट में प्रोवाइड कर देगा। और क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज में इंफॉर्मेशन थी, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था तो फ्रीक्वेंसी में इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन रिप्लिकेट हुई इस एम्पलीट्यूड में और उसी को हमने डिटेक्ट कर लिया, यानी हमने मैसेज सिग्नल को डीमॉड्यूलेट डिटेक्ट या डिटेक्ट कर लिया। स्लोप डिटेक्टर की वर्किंग में किसी को कहीं कोई डाउट?
नो सर। नो सर। काम करो सब लोग मीटिंग एक बार रीजॉइन कर।